नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र में उस समीकरण की जो कि भविष्य के हिसाब से जो है वो बीजेपी और बीजेपी की अलायंस पार्टी यानी एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है उनके लिए एक खतरे की घंटी भी बज सकती है। जी हाँ, किसी कैंडिडेट अलायंस पार्टी का जो कैंडिडेट है उसकी जीत दूसरी पार्टी पर जो है वो भारी भी पड़ सकती है। मैं बात कर रहा हूँ कल्याण सीट की। अब आप सोचेंगे कि वो कैसे है। अगर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली जो शिवसेना है, अगर उनका कैंडिडेट कल्याण से खड़ा है तो उसकी जीत बीजेपी पे कैसे भारी पड़ सकती है, क्योंकि वो तो उसकी अलायंस पार्टी है, उसे तो फायदा पहुंचना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उनके अगर कैंडिडेट जीतते हैं, अगर एकनाथ शिंदे के जो बेटे हैं श्रीकांत शिंदे, अगर वो कल्याण से जीतते हैं तो जाहिर सी बात है सरकार बनाने में बीजेपी को आसानी होगी, फायदा पहुंचेगा। लेकिन एक इसका दूसरा पहलू जो है वो ये है कि कल्याण से बीजेपी भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। ग्राउंड लेवल पे बीजेपी के जो नेता है वहां के, उन्होंने भी काफी कुछ किया है। और ऐसे में जब सीटों का बंटवारा हो रहा था, मुंबई समेत जो बाकी की लोकसभा सीटें थी, मुंबई की 6 लोकसभा सीटों के साथ साथ जो कल्याण, ठाणे, पालघर, नासिक, इन सब सीटों पर जो बंटवारा हो रहा था, तो एकनाथ शिंदे की नेतृत्व वाली जो शिवसेना है उनके भी कैंडिडेट को सीट दिए जाने थे। और उसमें जो है इनके बेटे जो है श्रीकांत शिंदे, वो कल्याण से जो है उनका नाम सामने आया था क्योंकि वो मौजूदा सांसद थे। लेकिन उनका भी नाम फाइनल करने में काफी ज्यादा टाइम चला गया। आखिर क्या वजह रही कि जो सीएम उनके खुद के बेटे का नाम जो है एज ए प्रत्याशी आगे करने में और फाइनल होने में, जहां वो खुद उनके बेटे जो है वो सांसद हो, वहां से टाइम लग गया इतना ज्यादा वो भी नाम फाइनल होने में। खबरों की माने तो वहां से बीजेपी जो है वो भी अपना प्रत्याशी उतारना चाह रही थी। ठाणे और कल्याण में से जो है कोई एक सीट एकनाथ शिंदे को कहा गया था कि वो ले लें और किसी दूसरी सीट से जो है वो बीजेपी अपना उम्मीदवार उतारेगी। लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर के उनकी बैठकें तमाम हुई, तमाम समीकरण बैठाए गए और आखिर में एकनाथ शिंदे की बात मानी गई और जो कल्याण की सीट है वो उनको दी गई और वहां से उनके बेटे जो 2 बार से सांसद है श्रीकांत शिंदे, उनको सीट दे दी गई। अब नुकसान कैसे होगा? अगर यहाँ से श्रीकांत शिंदे जीत जाते हैं तो तीसरा टर्म होगा उनका, और ऐसे में बीजेपी जो कि खुद वहां पर जो ग्राउंड लेवल पे इतने स्ट्रांग है, ना ही उसके प्रत्याशी खड़े होंगे और ना ही वो सीट कभी उनके हाथ लगेगी। क्योंकि श्रीकांत शिंदे अगर वहां से जीत जाते हैं तो उनका एक और माइलस्टोन होगा, तीसरी बार वो वहां से सांसद बनेंगे और उसके बाद और उनकी जो स्थिति है महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में और कल्याण में वो और ज्यादा मजबूत होगी। यानी चाहे उनके सहयोगी दल हो या फिर विपक्षी, दोनों की स्थिति उनके मुकाबले और कमजोर हो जाएगी। तो ऐसे में जो बीजेपी के नेता हैं वहां के, और बीजेपी की जो स्थिति है महाराष्ट्र और मुंबई में ग्राउंड लेवल पे कई जगह वो बहुत ही ज्यादा मजबूत है। ऐसे में कल्याण से अगर लगातार एकनाथ शिंदे की नेतृत्व वाली शिवसेना जो है उनके प्रत्याशी अगर श्रीकांत शिंदे ही बने रहेंगे तो बीजेपी के नेता वहां से कैसे लड़ेंगे और कैसे जीतेंगे? तो ये एक बड़ा जो है वो सिरदर्द, यानी अगर जीत भी जाते हैं तो बीजेपी के लिए एक बड़ा सिरदर्द होगा कल्याण सीट से। ऐसे ही कुछ एक दो सीटें और हैं जहां पर इस तरह की परिस्थिति बनती दिखाई दे रही है। और वहीं मैं बता दूं आपको कि जो कल्याण की सीट है उनके सामने जो है वो वैशाली डेरकर खड़ी हैं, जो यूपीटी ग्रुप की जो है वहाँ की नेता है। और मैं आपको बता दूं कि कल्याण समेत जो बाकी के वहाँ की जो सीटें कल्याण में जो सीटें पड़ती हैं वहाँ पर तमाम जगह पर उन्होंने अपनी एड कैंपेन किए थे, पॉलिटिकल कैंपेन किए थे, जिसको लेकर के उद्धव ठाकरे खुद उनको सपोर्ट करने के लिए वहाँ पर रैलियां की थी। और ऐसे में बताया जा रहा है कि कुछ जगह ऐसी हैं जहां से वैशाली डेरेकर जो है वो वोट इकट्ठा कर सकती हैं और उनके वोटर्स वहां रहते हैं। लेकिन श्रीकांत शिंदे, उनकी स्थिति भी काफी मजबूत है। अब ऐसे में एक खबर ये भी आई है कि जो वोटर्स थे, करीब हजारों वोटर्स जिनका नाम 2014-19 में था, वो 2024 में उनका नाम जो है वोटर लिस्ट में नहीं पाया गया, जिसकी वजह से कई लोग मतदान नहीं कर पाए। तो अब इस स्थिति में क्योंकि संख्या ज्यादा है, तो ऐसे में इसका घाटा श्रीकांत शिंदे को पहुंचेगा या फिर वर्षा गायकवाड़ को पहुंचेगा? घाटा कह ले या फायदा कह ले, दोनों ही स्थिति में जो है दोनों में से किसको फायदा या घाटा होता दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर जो स्थिति है वो ऐसी बनी हुई है कि अगर यूपीटी ग्रुप जीतती है तो भी बीजेपी को नुकसान है, और अगर श्रीकांत शिंदे जीतते हैं तो फिलहाल सरकार बनाने के लिए तो उनको हेल्प मिल जाएगी। लेकिन आगे चल के जो उन्हीं के नेता हैं
जो वहाँ काम कर रहे हैं, जो स्थिति वहाँ पे बीजेपी की स्ट्रांग करके रखे हैं, उनमें भी एक तरह की मायूसी फैलेगी। क्योंकि हमने रिपोर्ट पढ़ी थी, जब कल्याण सीट को लेकर के सीटों का बंटवारा हो रहा था, तमाम प्रत्याशियों के नाम घोषित किए जा रहे थे, उस दौरान जो है बीजेपी के कई नेता वहां नाराज भी हुए थे जब श्रीकांत शिंदे का नाम सामने आया था। और ऐसा ही कुछ थाने में भी देखने को मिला था, जब नरेश मस्से का नाम सामने आया और उसके बाद जो है राजन बिचारी यूबीटी ग्रुप से खड़े हैं, तो नरेश मस्से का नाम आने के बाद बीजेपी के कई नेता जो है वो नाराज हुए थे, क्योंकि अचानक से नरेश मस्से का नाम सामने आने से जो बाकी के लीडर थे, जो अपनी पूरी जो है कोशिश कर रहे थे, लोगों से जो है वो संपर्क साध रहे थे, और उनका जब फाइनल नाम नहीं हुआ तो उनके ग्रुप के जो कार्यकर्ता थे वो नाराज हो गए थे। यही थाने में भी देखने को मिला था। और अब कल्याण में जो है मोटी मोटी स्थिति जो है अब वो फंसी हुई है कि अगर श्रीकांत शिंदे जीतते हैं तो फिर बीजेपी जो है उसकी सिरदर्दी बढ़नी है, क्योंकि वो अपने ही नेताओं को समझाएं तो कैसे समझाएं, अपने ही कार्यकर्ताओं को समझाएं तो कैसे समझाएं कि आखिर कल्याण में मेहनत करके लोगों से इतना संपर्क साध के अगर अपने ही नेताओं को वहां से टिकट नहीं दे पा रही है बीजेपी, और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को अगर टिकट दे रही है, तो फिर उनकी मेहनत का क्या, उनकी इतनी मेहनत जो ग्राउंड लेवल पे वो कर रहे हैं उसका फल उन्हें कब मिलेगा। तो इससे असंतोष की स्थिति भी जो है वो कहीं ना कहीं बन सकती है। तो ये जो एक आकलन है सीट को लेकर के, मैं कल्याण सीट का आकलन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कल्याण सीट इसलिए अहम है क्योंकि वहां से महाराष्ट्र के सीएम, जैसा मैंने बताया, उनके बेटे श्रीकांत शिंदे खुद मौजूद हैं, और बीजेपी ने पूरी कोशिश की थी कि वहां से अपने प्रत्याशियों को वो उतारे, लेकिन तमाम बैठकों के बाद और एक तरह से कह लें एकनाथ शिंदे की जिद की वजह से भी कह सकते हैं कि कल्याण की सीट जो है उनकी झोली में गई, और उनके बेटे को वहां से दूसरी बार के बाद तीसरी बार फिर से एज अ कैंडिडेट जो है वो लोकसभा में उतरे हैं चुनाव लड़ने के लिए। जीतेंगे तो तीसरा टर्म होगा, तीसरे मौजूदा सांसद तीसरी बार वो बनेंगे, और अगर नहीं जीतते हैं तो फिर उद्धव ठाकरे की जो नेतृत्व वाली शिवसेना है उनके बाद तो वैशाली देरेकर का ही जो है पल्ला भारी दिखाई दे रहा है। तो बीजेपी जो है वो कल्याण से उतार तो दी है कैंडिडेट, लेकिन अब उसके बाद आगे की स्थिति कैसे क्या बनेगी और अपने लोगों को वो कैसे समझाएगी, इस पर जो है माथापच्ची बीजेपी जो है वो कर सकती है। तो कुल मिलाकर यही कह सकते हैं कि भाई सीट जीती तो जीती, फायदा मिलेगा, और अगर नहीं जीती तो भी नुकसान, जीती तो बीजेपी के लिए जो है अपने अंदरूनी नेताओं को लेकर के जो है वो नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो ये जो थी एक आकलन मैंने आपको बताया है कल्याण सीट से जो निकलकर सामने आ रही है, यानी अपने ही अलायंस पार्टी से जो है बीजेपी की सिरदर्दी बढ़ सकती है उनकी जीत से। बड़ा ही अजीब सा है, लेकिन ये आकलन है, और कई रिपोर्ट्स भी मैंने पढ़ी हैं जिनके आधार पर मैं ये आकलन बता रहा हूँ आपको। और ये स्थिति जो है हो सकता है कि 4 जून के बाद दिखाई भी दे कुछ रिपोर्ट्स में और सुनाई भी दे। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे किसी और बड़ी खबर पर। तब तक के लिए आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।